प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 24, नीति वचन 23 अध्याय 24 पद। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी जवान पीढ़ी नष्ट होती जा रही है। कई अलग अलग तरीके की चुनौतियां आज हम समाज में देखते हैं जो हमारी जवान पीढ़ियों को नष्ट करने के लिए काम करती हैं। बहुत सारी बातों को अच्छा समझकर माता पिता उन्हें देते हैं, लेकिन उसका बुरा नतीजा निकलता है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसे जब बच्चों के हाथ में देते हैं तो माता पिता उन्हें एक संदेश देते हैं कि बिना मेहनत किए हुए वे पैसे कमा सकते हैं, पैसा मिल जाएगा तुमको। लेकिन ये सच नहीं है। हम जानते हैं, या फिर उसके लिए कोई गलत काम करना पड़ता है, उसे ही ज़्यादा पैसा बिना मेहनत किए हुए मिलता है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन बहुत बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका ब्यौरा तो हमारे पास है। या किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए तो हम बहुत हंगामा मचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कितने ही बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसका कोई ब्यौरा डिटेल हमारे पास नहीं है। नशे में, गलत आदतों में, गंदे कामों में, हिंसा में पड़कर आज हमारी जवान पीढ़ियां नष्ट होती जा रही हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई माता पिता ऐसा सोचते हैं, हमारे बच्चे अगर परमेश्वर के करीब होंगे तो जो हम चाहते हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई और सरकारी नौकरी करे, ये सब फिर नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो हमारा बच्चा परमेश्वर के कार्य के लिए निकल जाए, हो सकता है वो कोई पास्टर बन जाए, इवेंजलिस्ट बन जाए या कोई और प्रेस वर्शिप लीडर बन जाए। इसलिए हम अपने बच्चों को परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा माता पिता सोचते हैं। कुछ माता पिता ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब एक समय आएगा तो अपने आप ही प्रभु के करीब आ जाएंगे, या परमेश्वर उन्हें अपने आप ही अपने करीब लाएगा, या जब उन्हें लगेगा कि परमेश्वर के नज़दीक चलें तब वो परमेश्वर के संग चलेंगे। और कुछ माता पिता ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों को परमेश्वर का भय मानना चाहिए और धार्मिकता में रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को समय पर अपने दिल में ग्रहण करना चाहिए और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार अपना जीवन हमारे बच्चों को जीना चाहिए। कुछ ही माता पिता ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं। इब्राहिम को 100 वर्ष में परमेश्वर ने एक बेटा दिया। बेटा बड़ा होने लग गया। इब्राहिम का हर एक काम ऐसा था, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। जब वो पिता ऐसा करता था तब इसहाक उसका बेटा गौर से उसको देखता था, और मेरा पिता क्या क्या करता है वो ही सब इच्छा उसके दिल में भी आता था। परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके विश्वास के कारण धर्मी ठहराया था। वही धार्मिकता इब्राहिम ने अपने बेटे के अंदर भी उड़ेल दिया। इब्राहिम के हृदय में परमेश्वर के प्रति क्या है ये जांचने के लिए परमेश्वर ने एक टेस्ट लिया। परमेश्वर ने कहा, इसहाक जिसे तू प्यार करता है, तेरा इकलौता पुत्र, उसको मोरिया पहाड़ पर ले जाकर मेरे लिए बलि चढ़ाना। उस दिन तक इब्राहिम ने एक मनुष्य के प्राण की बलि कभी नहीं चढ़ाई थी। जानवरों को या पक्षियों को बलि चढ़ाकर परमेश्वर का आराधना करता आया है। परमेश्वर से बेहद प्रेम करता है और उस प्रेम को दर्शाना चाहता है। अब्राहम इसलिए तड़के उठकर अपने बेटे को लेकर मोरिया पहाड़ पर चल पड़ा। रास्ते में इसहाक ने इब्राहिम से पूछा, पिताजी, मैंने आपको आराधना करते हुए कई बार देखा है, और वहाँ पर आग भी होती है, छुरी भी होती है, लकड़ी भी होती है, लेकिन एक बलि की वस्तु भी होती है। आज जब हम लोग मोरिया पहाड़ की ओर जा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बलि की वस्तु कहाँ है। इब्राहिम का दिल टूट गया।
लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर की आराधना करने को निकला है, वो इसलिए अपने बेटे की बात सुनकर पीछे नहीं हट सकता है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया है। उस धार्मिकता में वो चलता रहता है, इसलिए वो मोरिया पहाड़ की तरफ चलते हुए अपने बेटे से कहा, बेटे मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ जो वायदा करता है वो उसे पूरा भी करता है। और उसने अपने दिल में ऐसा कहा होगा, यदि मेरा बेटा मरकर राख भी हो जाए तो भी उसके अंदर से मेरा परमेश्वर मेरे लिए एक बेटा उत्पन्न कर सकता है। इसहाक की तरफ मुड़कर अब्राहम ने कहा, बेटे परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। मैं जानता हूँ वो मेरे लिए हर बात का उपाय किया हुआ परमेश्वर है और यहाँ पर भी परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। वे मोरिया पहाड़ पर पहुँच गए। लकड़ी उठाकर बलि की वेदी में अपने बेटे को पकड़कर उस पर लेटाया, उसको बांध दिया। उसके बाद उसने छुरी उठाया। इसहाक देख रहा था, मेरा पिता मुझे मारने जा रहा है। वो उठकर नहीं भागा। जिस परमेश्वर पर इब्राहिम विश्वास रखता है उस परमेश्वर पर इसहाक भी विश्वास रखता है। और इब्राहिम जो आज्ञाकारिता दर्शा रहा है, इसलिए इसहाक भी आज्ञाकारिता अपने पिता इब्राहिम के लिए दर्शा रहा है। जैसे ही छुरी उठाया, परमेश्वर बीच में आ गया। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, लड़के के ऊपर अपना हाथ ना बढ़ाना। मैंने देख लिया है कि तू मेरा भय मानता है। ये बात मैंने जान लिया है। जो भी वायदा मैंने तेरे साथ किया है वो सब मैं पूरा करूँगा। परमेश्वर ने उसका बेटा उसको वापस लौटा दिया। इब्राहिम का बेटा बहुत छोटा बच्चा नहीं था। वो समझता था कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ क्या किया है। यात्रा में 3 दिन पैदल चलकर, कभी गधे के ऊपर बैठकर अपने पिता के साथ उसने सफ़र किया है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा पिता मेरे साथ क्या कर रहा था। तो वो अपने पिताजी से नफरत कर सकता था, बार बार ऐसा बोल सकता था, मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने के लिए लेके गए थे, अपने परमेश्वर के लिए मुझे ख़त्म करने के लिए लेकर गए थे। लेकिन उस बेटे ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि जब परमेश्वर के सामने इब्राहिम सिद्ध होकर चलता गया, उस सिद्धता को इसहाक ने भी अपनी नज़रों से देख लिया। तो इब्राहिम का वो धार्मिकता इसहाक में भी आ गया। इसहाक भी धर्मी हो गया और धर्मी बेटा अपने बाप को आनंदित करता है। उस बेटे को देखकर बाप मगन हो जाता है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर ने जो बेटा बेटी दिया है, इस दुनिया में उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना, अच्छे से अच्छा कार्य करके देना। परमेश्वर तो चाहता ही है उनके भविष्य को अच्छा बनाना, लेकिन उस धार्मिकता को जो परमेश्वर ने आपके जीवनों में दी है, वही धार्मिकता उनके जीवनों में भी उड़ेलने के लिए उनके सामने सिद्ध होकर आप चलें, ये परमेश्वर हर माता पिता से चाहता है। केवल धर्मी बेटा ही अपने बाप को आनंदित कर सकता है। केवल धर्मी बेटे को देखकर ही बाप मगन हो सकता है। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाए। जब वो सयाने होंगे, उनको देखकर आनंद मनाने के लिए परमेश्वर उनके अर्थात आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आज कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होते देखकर कई सारे माँ बाप चिल्लाते हैं, रोते हैं, कराहते हुए जीवन बिताते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दिया हुआ संपत्ति है आपका बेटा बेटी। वो परमेश्वर की धार्मिकता में जब बढ़ेंगे, तब आप उन्हें देखकर आनंदित होने के लिए, मगन होने के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके बच्चों के जीवनों में करेगा। इसहाक कभी भी अपने पिता इब्राहिम के प्रति बगावत नहीं किया। उसी परमेश्वर का पीछा इसहाक ने भी किया, जिस परमेश्वर का पीछा उसका पिता इब्राहिम करता था। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, हम जान गए हैं कि आप हमारे बच्चों के प्रति हमसे क्या चाहते हैं। सर्वप्रथम आप हमें अपनी धार्मिकता में चलाएं और फिर हमें ये आशीष दें कि वही धार्मिकता जो आप हमें देंगे, हम अपने बच्चों को दे सकें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से होकर मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के भय में चलने वाले हों, ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी परमेश्वर के भय में चलने वाले हो जाएं। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।